ओके, नमस्कार दोस्तों। तो ये कंटिन्यूशन ऑफ भगवानी आत्मा और शैतानी बच्चे पार्ट 2 बोल सकते हैं, लेकिन इसमें मैं बात करूँगा जीव वर्सेस लीच, जीव वर्सेस पैरासाइट। अब ये जीव क्या है, पैरासाइट क्या है? तो भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं कि मैं संसार का आधार हूँ, मेरे पार्ट्स जो हैं बहुत कम हैं। वो चैप्टर नंबर 7 श्लोक 3, 4, 5 उसमें बोलते हैं कि बहुत कम लोग हैं दुनिया में जिसको हम बोलते हैं नाइन्थ एलिमेंट। अब देखिए, जड़ात्मा में 8 एलिमेंट होते हैं। तो नॉर्मली हम जड़ात्मा मतलब अच्छा इसमें एनिमेशन नहीं है तो कुर्सी, टेबल, चेयर, ये सब, अलमीरा, ये सब जड़ात्मा है। जीवात्मा मतलब सभी के अंदर जीवात्मा है, जैसे कि भेड़, बकरी, चिकन, मटन, मतलब घोड़ा, इंसान, भालू, सब नहीं, सब में जीव नहीं है। यही मैं बोलना चाहता हूँ। सो 2 प्रकार के सोल्स हैं, एक है जीवात्मा, दूसरे हैं जड़ात्मा। जीवात्मा संसार का आधार है, मतलब जीवात्मा सोल्स हैं। तो ये हो गए आपके प्रकाश, चिल्ड्रन ऑफ लाइट, प्रकाश के बच्चे। और दूसरे हैं अंधकार के बच्चे। अंधकार कौन है? अंधकार स्ट्रेको, काली पुरुष, कालिया नाग, ये सब इनके बच्चे जो हैं पूरे 99% हैं। ओके। और ये बहुत माया करते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। मैं 7-8 साल पहले ही मैंने बताया था, जैसे कि मच्छर जो है वो पैरासाइट है। अब जीवात्मा क्या करते हैं? जो सोए हुए हैं वो सोचते हैं, क्योंकि जीवात्मा बहुत दयालु होते हैं, मच्छर को भी मारना नहीं चाहते। नहीं यार, बेचारा मच्छर, मच्छर के अंदर भी प्राण होता है ना, पाप लगेगा, हम मच्छर को नहीं मारेंगे। और मच्छर आपको मलेरिया, डेंगू करके चला जाए, मर भी जाएंगे, लेकिन एक्चुअली अब मरते नहीं है, क्योंकि स्क्रिप्ट के अनुसार ही आप मरेंगे। मान लीजिए आपका स्क्रिप्ट बोलता है 90 साल, तभी आप मरेंगे, वरना नहीं मरेंगे। ये बात जीवात्मा को पता नहीं है, पता नहीं रहता है। लेकिन जड़ आत्मा का फिक्स्ड टाइम स्पैन रहता है, मतलब उसका एक रोल, एक पर्पस होता है। 50 साल, 40 साल, 30 साल, 10 साल, 20 साल, व्हाटएवर, वो है जड़ आत्मा। तो जड़ आत्मा में भी अच्छे लोग होते हैं, क्योंकि अभी शैतान जो है मैट्रिक्स मूवी में बताता है, शैतान मतलब आर्किटेक्ट, वो बताता है कि हमें भी एक लेवल ऑफ सर्वाइवल चाहिए। मतलब मैं हम सबको नहीं मारते, हम कुछ को ज़िंदा करके रखते हैं, क्योंकि हमें भी संतुलन बनाए रखना होता है। तो आप सोचते हैं कि अच्छा, मतलब कुछ लोग क्यों इतना अच्छा है? अभी अक्षय कुमार देखो कितना अच्छा है, वो वैष्णो देवी जाता है। अनंत अंबानी देखो कितना अच्छा है, वो तो हाथी को पाल रहा है, हाथी का बच्चा दूसरे हाथी को पाल रहा है, कितना अच्छा है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि वो हाथी को चुराया है। बेसिकली वो अपने अपने गाँव में, अपने फॉरेस्ट में, अपने वन में, केरला में अच्छे से घूम रहा है, हाथी का बच्चा। तो उसी हाथी का बच्चे को उठा के लेके वो वनटारा में डाल दिया और बोले देखो मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, मैं एक हाथी को रक्षा कर रहा हूँ। वो वहाँ रहेगा तो कोई आके उसका दांत को चुरा लेगा, फिर वो आइवरी टस्क को बेच के वो बहुत पैसा कमाएगा, मैं तो कितना महान इंसान हूँ। और जब वो तिरुपति जाता है तो प्रधान अर्चक जो है भाग भाग के आता है, क्योंकि ये लोग करोड़ों का चढ़ावा देते हैं, तो उनको हम खुद जाके प्रसाद देंगे। और हमारे जैसे लोग धक्के मुक्के खाएंगे, मतलब 6-6 घंटा खड़ा रहेंगे तिरुपति में क्यू में, और फाइनली जाके वो धक्का देंगे, क्योंकि 1 सेकंड भी दर्शन को नहीं मिलता है। तो वह वैसे तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं कोई टेम्पल में, लेकिन फैमिली के लिए जाना पड़ता है, करना पड़ता है, क्योंकि जीवात्मा का नेचर यही होता है कि वो दूसरों के लिए जीते हैं, खुद के लिए नहीं जीते। उनकी इच्छा है तो हम ठीक है, अब क्या करें, हम कर देते हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ। सो बेसिकली जीवात्मा दूसरों के लिए जीते हैं, दया खाते हैं, हेल्प करते हैं। वरस जड़ात्मा में अच्छे लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। शैतान उनको ऐसा ही बनाता है, थोड़ा अच्छा बनाता है। आप सोचते भी अरे ये कितना अच्छा आदमी है, इसने दया किया, इसने हेल्प किया, ये इसके पास 1000 करोड़ है, इसने 1 करोड़ दान कर दिया। पहली बात, आप 1000 करोड़ क्यों आपके पास रखे हो? पॉइंट टू बी नोटेड my lord। अगर आपके पास 1000 करोड़ है तो आप 1000 करोड़ अपने पास क्यों रखे हो?
आपको सच में 1000 करोड़ की ज़रूरत है जीने के लिए? मे बी 60-70 साल? इन्फ्लेशन को भी काउंट करके इकोनॉमिक्स जिसने पढ़ा है उनको पता होगा। अगर मैं इन्फ्लेशन और टैक्सेस और ये सब काट-कूट के भी मुझे एक ज़िंदगी में 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200 करोड़ तो काफ़ी होगा, मैं, मेरी फैमिली और मेरे बच्चों को मिला के। तो बाकी 800 करोड़ आप अभी के अभी दान कर सकते हो। लेकिन उनको टेंशन है। नॉट ओनली टेंशन है, वो ब्लैक मनी भी करते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, उसको धंधा में लगाते हैं, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी। अभी धोनी देखो, अब धोनी को देखो, वाह धोनी कितना अच्छा इंसान है, धोनी ने इंडिया को जिता दिया, और धोनी के करोड़ों करोड़ों फैंस भी हैं। और मैं मानता भी हूँ कि जनरली भी वो अच्छा है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं वो नहीं। लेकिन रिसेंटली न्यूज़ में आया कि उसके पास सम 10,000 करोड़ हैं और वो अंबानी के साथ शेक हैंड कर रहा है, और उसके भी हज़ारों हज़ारों शॉप्स हैं, फिटनेस सेंटर्स है, और वो भी पैसे के लिए अपने किसी मैनेजर के साथ झगड़ा हुआ, ये वो ऐसे-ऐसे। आप मुझे बताइए, मतलब एक आदमी ठीक है जो स्ट्रगल किया, टीटी बन के बड़ा आदमी बना, उसको इतना संपत्ति का क्या ज़रूरत है? उस 800 करोड़ से, 1000 करोड़ से आप वन रक्षण कर सकते हो, दूसरों को दान कर सकते हो। अभी शरवना करके स्टोर्स है तमिलनाडु में, उसके ऊपर भी आ रहा हूँ। तो वो कितने लोगों को नौकरी दे रहा है, कितना अच्छा इंसान है। शॉप में बड़ा-सा उसका शॉप है, कितने गरीबों को नौकरी दे रहा है। हाँ, वो सिर्फ़ 24 घंटे में 20 घंटे काम करते हैं, उसी शॉप में सोते हैं, उनको खाना मिलता है। अगर वो वहाँ काम नहीं करते तो अपने विलेज में सड़ते, उनको 2 वक़्त की रोटी तो मिल रही है। उसी उस वो आदमी एक अपनी मूवी में और उर्वशी रौटेला को रखा, दी लेजेंड मूवी बनाया, और उसका सबटाइटल भी दी लेजेंड डाला, मतलब लेजेंड स्क्वायर। ओके, 50 करोड़। मैं बोल रहा हूँ ना, तुमको हीरो बनने की इतनी चस्का क्यों है? पिक्चर तो बड़ा फ्लॉप हुआ, तो 40-50 करोड़ का लॉस हुआ। ट्रोल्स अलग, सब बोल रहे थे ये तो प्लास्टिक आदमी इतना घटिया दिखता है, ये कैसे हीरो बन गया। उर्वशी रौटेला, उर्वशी रौटेला को भी 10 करोड़ दिया होगा, उसको नॉर्थ में तो कोई 10 करोड़ तो नहीं देगा ना, उसको तो कोई हीरोइन नहीं बनाएगा। इसलिए साउथ में वो उसको आइटम सॉन्ग के लिए भी 2 करोड़ भी बालाकृष्णा है। सब लोग बालाकृष्णा को मजाक उड़ा रहे हैं, बोल रहे 65 साल का बुड्ढा, उर्वशी रौटेला शायद 28 या 30 या 32 की है। ओके, उसके पुष्ट पे वो ज़ोर-ज़ोर से मार रहा है, व्हिच इज़ लाइक बहुत असभ्य करे मतलब तरीके का डांस। सब लोग उर्वशी का साइड ले रहे हैं और बालकृष्णा को ट्रोल कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, वो 2 करोड़ लेके नाच रही है, वो आपको नहीं दिख रहा है? उसने तो खुद माना ना कि मैं डांस करूँगी, और ऐसे स्टेप्स भी बोले गए होंगे कि तुम्हारे पीछे बहुत मारेगा वो। क्या उर्वशी रौटेला सच में इतनी भोली है? पैसा, पैसा, पैसा बोलता है, पैसा। दैट इज़ द नेचर ऑफ पैरासाइट्स, लीच इंसान, जो दूसरों का खून चूस के जीते हैं। और शैतान का नेचर है खून चूसना। वो खून चूसता है तो उसके बच्चे भी उसके नेचर के ही होंगे ना। हमारा नेचर क्या है, भगवान के बच्चों का नेचर क्या है, चिल्ड्रन ऑफ लाइट का नेचर का क्या है कि हम लाइट देते हैं। हमारे पास भी मतलब 2 रुपए होंगे तो हम 1 रुपए दान कर देंगे। कोई गरीब भटक रहा है उसको खाना खिलाएँगे, कोई कुत्ता जा रहा है तो उसको रोटी देंगे, गाय जा रही तो उसको भी खाना चारा देंगे। तो वी आर ऑलवेज़ थिंकिंग, थोड़ा मतलब लोग हमें मतलब गालियाँ देते हैं, ज़िल्लत करते हैं, ओके? हमें ही मतलब ज बोलते हैं कि थोड़ा तो अपने के लिए बचा लो, थोड़ा पैसा क्या, जैसे कि हमें पता नहीं है। एसआईपी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, डीमैट अकाउंट, क्या हमें पता नहीं है? लेकिन ऐन वक़्त पे जब कोई पैसा माँगता है, दिल भर आता है, हम पैसा दे देते हैं। जबकि हमारा खुद का हालत बहुत ख़राब है। इनका हालत ठीक हो या ठीक ना हो, लेकिन उनके पास 1000 करोड़ होंगे, उसमें से वो 500 करोड़ खर्चा करेंगे बकिंघम पैलेस में शादी के लिए, हाँ? और उसका तमाशा बनाएँगे, अमिताभ बच्चन आएगा, वो जाके खाना देगा, परोसेगा। हम लोग सोचते हैं अमिताभ बच्चन वाह! कितना ग्रेट एक्टर, ये वो, इज़्ज़त करते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है जैसे-जैसे वो बूढ़ा होता है पैसा उसका जाता है। शैतान ही पैसा देता है, शैतान ही पैसा ले लेता है, उसको मजबूर कर देता है। और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वो क्या करता है, वो जाके
ही स्टार्ट्स डूइंग नॉनसेंसिकल थिंग्स। कभी अमर सिंह से दोस्ती कर लिया, कभी अंबानी से दोस्ती कर लिया, कभी किसी के पास चला गया, कौन बनेगा करोड़पति कर लिया, फिर वो ब्लैक मनी जाके वो पनामा आइलैंड्स में डाल दिया। आप देखिए मोस्ट ऑफ द अमीर पीपल जो हैं, जो सो कॉल्ड अमीर पीपल, ओके, वो कौन है? वो रकुल प्रीत सिंह का हस्बैंड। बहुत मूवीज़ में हीरो बनने का कोशिश किया लेकिन हीरो नहीं बन पाया। वाशु भगनानी का बेटा, हाँ, जैकी भगनानी। ऑल दिस पीपल क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ से? 200 करोड़ का लॉस हो गया, छोटा मियाँ बड़ा मियाँ, एंड देन स्टिल दे गो अहेड एंड दे फिर से 50 करोड़ 20 करोड़ मूवीज़ बनाते हैं। आता कहाँ से पैसा इनके पास, अगर ऑलरेडी डूब चुके हैं तो सिस्टम फीड सिस्टम, तो उनको सिस्टम, तो यही इनका मेन क्या है ना, गोबर खाते हैं, फिर दुनिया में बीमारी, भूखमरी, लाचारी, गरीबी, युद्ध, ये सब फैलाते हैं और अच्छे सोल्स भी इनके जाल में फंस जाते हैं। अब बुरे सोल्स बोलेंगे कि कल की एक वॉरियर बन के आएगा, सबका सर काटेगा, दुनिया का 90% लोगों को मारेगा। और अब सब लोग हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओवर पॉपुलेशन हो गया है, सबको मारने का ज़रूरी है, या सिर्फ 65 करोड़ लोग बचेंगे, कल की भगवान पूरा आपदा लाएंगे, पूरा सृष्टि विनाश कर देंगे, क्योंकि भगवान विनाश करते हैं। भगवान विनाश नहीं करते। किसने बताया आपको? भगवान सिर्फ सृजन करते हैं। आप बोलेंगे नहीं नहीं, शिव का मतलब ही रुद्र तांडव, वो डिस्ट्रक्शन है, ये वो। देखो, डोंट कंफ्यूज द इश्यू। नेचर का, प्रकृति का आपदा समटाइम्स जो शिव भगवान करते हैं वो एक नेसेसरी एक्ट होता है। नॉट एवरीथिंग इज डन बाय शिव। अभी जियो इंजीनियरिंग जो करते हैं ना, बादल में जाके जानबूझ के बरसाना, पानी बरसाना, या फ्लड लाना, या युद्ध करवाना, लोगों को मरवाना, सब भगवान नहीं करते हैं। भगवान को बीच में घसीटो मत। ओके, वैसे भी ये बहुत डीप टॉपिक है, एक वीडियो में नहीं बना सकता, लेकिन हाँ इतना समझ लिए कि जीव अलग हैं, पैरासाइट्स या लीच अलग हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।